महाराष्ट्र चुनाव से जुड़ी, जहां कांग्रेस की दूसरी लिस्ट सामने आई है और इस लिस्ट में 23 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हुआ है। भुसावल से डॉक्टर राजेश तुकाराम को कांग्रेस ने टिकट दिया है। जलगांव सीट से डॉक्टर स्वाति संदीप को प्रत्याशी बनाया गया है। अकोट सीट से महेश गंगणे चुनाव लड़ते नजर आएंगे। वर्धा से कांग्रेस ने शेखर को जो है चुनावी मैदान में टिकट दिया है। अभी तक 71 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कांग्रेस कर चुकी है। तो बड़ी खबर आपको मैं बता रहा हूं, जहां कांग्रेस की तरफ से दूसरी लिस्ट जो है वो सामने आ चुकी है और प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया है। 23 उम्मीदवारों की इस लिस्ट में भुसावल से डॉक्टर राजेश तुकाराम को टिकट दिया गया है। जलगांव से डॉक्टर श्रीमती स्वाति संदीप को टिकट दिया गया है। अकोट से महेश गंगणे को टिकट दिया गया है। कनिका कटियार अधिक अपडेट्स के साथ हमारे साथ इस बड़ी खबर पर जुड़ रही। कनिका, संभावना जताई जा रही थी कल देर रात ही लिस्ट आ जाएगी, क्या वजह रही कि लिस्ट जो है वो थोड़ा डिले हुई और आज अभी इस वक्त लिस्ट आई है? देखिए, बिल्कुल कल कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जो है वो दिल्ली में की गई थी, जिसमें 43 सीटों पर चर्चा की गई, जिसमें 25 नामों पे जो है सीईसी की बैठक में जो है नाम फाइनल कर लिए गए थे। और ये वो 25 नाम है 25 नाम थे जिसको लेकर जो है कल सीईसी की बैठक में मुहर लग गई थी। हालांकि कल ये बताया जा रहा था कि कल देर शाम तक जो है कांग्रेस पार्टी अपनी लिस्ट जारी कर सकती थी, लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरह से बैठक में ओबीसी की जातियों को लेकर सवाल खड़े किए और प्रदेश के नेताओं को ये निर्देश दिए कि जो ओबीसी के अंदर छोटी जातियां आती हैं, जिनको उनका प्रतिनिधित्व जो है वो नहीं मिल पाता, उनको भी कांग्रेस पार्टी को अपनी लिस्टों में शामिल करना चाहिए। उसके बाद जो प्रदेश के नेता थे वो पीआईसी से बैठकर जो है तमाम जो है चीजों पर डिस्कस कर रहे थे और कहीं ना कहीं ये बड़ा कारण था जिसकी वजह से कल देर रात को लिस्ट को रोका गया। और हमारे सूत्रों ने हमें जानकारी दी है कि ये सब होने के बाद कल रात को एक बार फिर से रिवाइज किया गया और उसके बाद जाके मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिस्ट को अप्रूव किया और इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने अब जो है 23 नामों की दूसरी लिस्ट जो है वो जारी की है। अब तक कांग्रेस पार्टी 71 नामों पे अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। कनिका, जब आप मुझे ये बता रही हैं कि ओबीसी नामों को लेकर मंथन चिंतन राहुल गांधी ने किया, तो मुझे ये समझ आ रहा है कि हरियाणा में जो रिजल्ट आए उससे कांग्रेस कुछ सीखती हुई नजर आ रही है। देखिए, हरियाणा के रिजल्ट के बाद तो जाहिर तौर पे बात है कि कांग्रेस पार्टी को अब ये लग रहा है कि चुनाव में केवल धरातल पे वादे करने से या माहौल बनाने से चुनाव नहीं जीत सकती। कांग्रेस पार्टी को वाकई मेहनत करने की जरूरत है। और बल्कि हरियाणा चुनाव के बाद जब महाराष्ट्र और झारखंड की दिल्ली में बैठक हुई थी तो राहुल गांधी ने अपने तमाम नेताओं को ये निर्देश भी दिया था कि कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं को जमीन पे रहकर जो है चुनाव लड़ना चाहिए और पार्टी की प्राथमिकता को सबसे पहले ऊपर रखना चाहिए। क्योंकि हरियाणा में देखा गया कि जिस तरह की हार आई उसके बाद राहुल गांधी काफी अपसेट थे और वो लगातार महाराष्ट्र की बैठकों में यही ऐलान कर रहे थे, यही बोल रहे थे कि जीतना बहुत जरूरी है, माहौल मत बनाइए, काम कीजिए और काम करने के बाद दिल्ली आकर रिजल्ट दीजिए। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जो अब ओबीसी की बात कर रहे हैं, उन जिस वादे को वो लगातार लोगों के सामने रख रहे हैं, उसको वो अपनी पार्टी पे भी लाने की बात कर रहे हैं। बल्कि कल जब सीईसी की बैठक हो तो बताना चाहूंगी आपको, जो अंदरूनी बातें हैं उसमें राहुल गांधी कल जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फंसा हुआ है उसको लेकर भी नाराज हुए। बाला साहब फुराट को जो है जिम्मेदारी दी गई कि आप जाइए उद्धव ठाकरे से बात कीजिए और एक जो फाइल नंबर है उसमें कहीं ना कहीं चर्चा कीजिए। लेकिन अभी तक महाविकास अघाड़ी में वो जो औपचारिक ऐलान होना है सीट शेयरिंग का वो नहीं हो पाया है और बल्कि विदर्भ की कई सीटें जो है वो कांग्रेस कहीं ना कहीं खोती हुई नजर आ रही है, जिसको लेकर राहुल गांधी की बैठक में नाराज भी हुए थे। यही मेरा अगला सवाल भी था कनिका कि कल की जो बैठक थी उससे कई सारी ऐसी खबरें सामने आई, इसमें राहुल गांधी इस बात को लेकर नाराज थे कि विदर्भ की सीट आपने क्यों जो है वो शिवसेना उद्धव गुट को दे दी। क्या कुछ सच्चाई है इसमें? आपने तो कांग्रेस के आला नेताओं से बातचीत की, क्या कुछ उनका कहना है? राहुल गांधी कल काफी गर्म मूड में बैठक में नजर आ रहे थे क्या? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पे जब सुबह महाराष्ट्र के नेता दिल्ली पहुंचे थे और जब स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चल रही थी और स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद ये कहा गया था कि सीईसी में हम इतने नामों पे चर्चा करेंगे, तभी हमें कुछ नेताओं ने ये इंडिकेट किया था कि कहीं ना कहीं आज सीईसी में जो है सीट शेयरिंग पे सवाल खड़े होंगे। और जैसे ही सीईसी की बैठक शुरू हुई तमाम नामों पे एक एक नामों पे चर्चा की गई, लेकिन बीच में राहुल गांधी ने उस बैठक में ये बात रखी कि जिस तरह से विदर्भ की जो सीटें जहां पर कांग्रेस मजबूत है, लोकसभा चुनाव में हमारा अच्छा प्रदर्शन रहा है, वहां हम उद्धव ठाकरे से वो सीटें क्यों नहीं ले पाए। और बाला साहब फुराट को ये जिम्मेदारी दी गई थी आलाकमान की ओर से कि आप जाइए उद्धव ठाकरे से बात कीजिए और उसके बाद
जो विदर्भ की सीटें हैं वहां पर कांग्रेस को वो सीटें मिलनी चाहिए और ये बड़ी जिम्मेदारी जो है वो बाला साहब थोराट को दी गई थी, क्योंकि नाना पटोले से कहीं ना कहीं संजय राउत और उद्धव ठाकरे का राज चल रहे थे। इसीलिए कांग्रेस ने संजय राउत के कहने पे और खास तौर पे उद्धव ठाकरे के कहने पे बाला साहब थोराट को जिम्मेदारी दी। लेकिन कल राहुल गांधी ने तमाम बैठकों में इस बात को रखा और हमें हमारे सूत्रों ने जानकारी दी थी कि राहुल गांधी काफी नाराज थे कि अभी तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्यों नहीं तय हो पाया। कांग्रेस पार्टी के नेताओं को खास तौर पर राहुल गांधी ने ये चेतावनी दी है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो कड़ी कार्रवाई भी होगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो सीट की बातें हैं, क्योंकि विदर्भ की जो सीटें हैं वहां पर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस का मुकाबला हमसे देखने को मिला है। ठीक है, लोकसभा चुनाव में अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी वहां 5 सीटें जीत के आई थी। तो कांग्रेस को बिल्कुल। लगता तो है हरियाणा कि के वो जो उसका नतीजे डर है। आए हैं उससे राहुल गांधी अब समीकरणों को साधने की कोशिश में लगे हैं। कह रहे हैं सभी को प्रतिनिधित्व दीजिए, एक राज्य में क्या हाल हुआ हमने देख लिया, माहौल मत बनाइए, जीतना जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया कनिका आपका, हमारे साथ जुड़कर तमाम जानकारी जो है वो दर्शकों तक